महाराष्ट्र केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य रहा है। यहाँ जन्मे और कार्यरत अनेक समाज सुधारकों ने अंधविश्वास, जाति भेद, स्त्री असमानता और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर समाज को नई दिशा दी। इसी कारण महाराष्ट्र को समाज सुधारकों की भूमि भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधारों की जड़ें संत परंपरा में दिखाई देती है। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों और वाणी के माध्यम से समानता, मानवता और भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया तथा यह विचार स्थापित किया कि सभी मनुष्य समान हैं। इस संत परंपरा ने समाज को नैतिक बल दिया और आगे आने वाले सुधार आंदोलन की नींव रखी। 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन अधिक संगठित रूप से सामने आया। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने स्त्री शिक्षा और दलित उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने लड़कियों को और शोषित वर्गों के लिए विद्यालय शिक्षा के द्वार सबके लिए खोले। सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्होंने अंधश्रद्धा, कर्मकांड और सामाजिक विषमता के खिलाफ जन जागरण किया। राजश्री शाहू महाराज ने सामाजिक न्याय को व्यवहार में उतारने का कार्य किया। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया और शिक्षा व रोजगार में समान अवसर उपलब्ध कराए। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाए और सभी जातियों के लिए मंदिर प्रवेश को खुला किया। उनके प्रयासों से सामाजिक समानता को वास्तविक आधार मिला। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर महाराष्ट्र की धरती से निकले महान समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों और वंचितों का आत्मसम्मान, अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने स्वतंत्र, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्य को कानूनी स्वरूप दिया। उनके विचार आज भी सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा बने हुए हैं। समानता और न्याय की राह पर आगे बढ़ाया। इसलिए कई राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं और यही बस जाते हैं और वापस अपने शहर, अपने स्टेट वापस नहीं जाते हैं।